Hello students, in this video we learn how to type text using WordPad program. WordPad प्रोग्राम यूज़ करके आप कैसे टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट टाइप कैसे करते हो यूजिंग कीबोर्ड, स्पेशली यूजिंग कीबोर्ड यूज़ करके कैसे आप टाइपिंग कर सकते हो, उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एज वेल एज एडिटिंग कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हाउ टू ओपन वर्डपैड, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन टाइप वर्डपैड इन सर्च बॉक्स, अदरवाइज क्लिक ऑन वर्डपैड. लुक एट हियर, इट इज द विंडो ऑफ वर्डपैड. ये क्या है? इट इज द विंडो ऑफ वर्डपैड. इसके साथ ही मैंने आपको क्या बताया पहले ही कि टेक्स्ट टाइप कैसे किया जाता है, ये हम वर्डपैड प्रोग्राम में देखते हैं. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कीबोर्ड चाहिए. लेकिन कीबोर्ड और मॉनिटर इट इज़ द सेपरेट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. मुझे एट ए टाइम मॉनिटर के साथ ही आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाना है. हाउ टू ओपन इट? अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन सर्च बॉक्स एंड टाइप देयर on screen, click on start button, on screen keyboard, on screen keyboard पर मैंने क्लिक किया है, टाइप किया. आफ्टर दैट क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर क्लिक करने पर क्या हो गया बच्चों? मॉनिटर पर ही कीबोर्ड डिस्प्ले हो जाता है. तो आपको मुझे बताते हुए भी आपको इजी हो जाता है और उसके साथ भी आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी. इसलिए मैंने क्या किया, मॉनिटर पर ही ऑन स्क्रीन कैमरा पर ही मैं ऑन स्क्रीन मॉनिटर पर ही मैंने क्या किया है, कीबोर्ड लिया है. तो देखो यहाँ पर आपको कीबोर्ड भी दिखाई देता है और मॉनिटर की स्क्रीन भी दिखाई देती है. तो कौन सी स्क्रीन मैंने ओपन की है? इट इज़ द स्क्रीन ऑफ वर्डपैड. तो सबसे पहले हम वर्डपैड के पार्ट्स देखते हैं. कौन से पार्ट्स है वर्डपैड में? इट इज़ अ टाइटल बार. क्या है ये? इट इज़ अ टाइटल बार. ये टाइटल बार है और टाइटल बार पर आपको क्या डिस्प्ले देता है? जो करंट आप प्रोग्राम ओपन कर रहे हो उसका नेम यहाँ पर दिखाई देता है. व्हाट इज द योर प्रोग्राम नेम? वर्डपैड. वर्डपैड ये प्रोग्राम का नेम हमें सबसे ऊपर टाइटल बार पर दिखाई देता है. एज वेल एज मैंने वर्डपैड ओपन किया है तो वर्डपैड क्या क्रिएट करता है? इट इज अ वर्ड प्रोसेसर. यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट. तो देखो यहाँ पर आपके फाइल को बाय डिफॉल्ट क्या नेम आ गया है? डॉक्यूमेंट. इट इज अ टाइटल बार, इट इज अ रिबन, इट इज अ डॉक्यूमेंट area, it is a document area and it is a quick access toolbar. ये कौन सा बार है? It is a quick access toolbar. It is a title bar. Quick access toolbar present on the title bar. Quick access toolbar कहाँ पर दिखाई देता है? It is present on the title bar पर वो दिखाई देता है. As well as these three buttons are present on title bar. Which buttons? Minimize button, maximum width button and it is a close button. Then it is a ribbon. रिबन कहाँ पर होती है? इट इज बिलो द टाइटल बार. टाइटल बार के जो नीचे होती है वो क्या है? इट इज अ रिबन. रिबन कंटेन्स टू पार्ट्स विच इट इज अ टैब्स. कौन से टैब है? ये फाइल टैब, इट इज अ होम टैब, इट इज अ व्यू टैब. देन इट इज अ ग्रुप्स. कौन से ग्रुप्स है? देखो यहाँ पर एक्टिव कौन सा टैब है? होम टैब है. तो उसमें कौन से ग्रुप्स है? इट इज अ कीबोर्ड ग्रुप, इट इज अ फॉन्ट ग्रुप, इट इज अ पैराग्राफ ग्रुप, it is a insert group and it is a editing groups. These groups are in home tab. home tab में ये सारे groups हैं and groups contain commands. और ये सब groups में क्या होती है? commands होती है. देखो clipboard group में कौन सी commands है? it is a cut, copy, paste. ये 3 commands कौन से group में है? clipboard group में है. then it is a font group. और font group में कौन से है? ये body, font size, then you can increase here, you can decrease your font size. Then it is a bold command, it is a italic command, it is a underline command, it is a font color. Okay. Then paragraph group में ये alignments होती है. यहाँ से आप
इंसर्ट भी पिक्चर कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड. विच कमांड? पेंट ड्राइंग. यूजिंग दिस कमांड यू कैन इंसर्ट योर पिक्चर यूजिंग पेंट प्रोग्राम. यहाँ से आप कहाँ पर डायरेक्टली जाते हो? पेंट प्रोग्राम में जाते हो और वहाँ से पिक्चर आप वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हो. इट इज अ कीबोर्ड. विच कीबोर्ड? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. मैंने क्या किया है? स्क्रीन पर ही वो कीबोर्ड लिया है. तो आपको ये सभी कीज मालूम होगी. इट इज दीज आर अल्फाबेट कीज. हाउ मेनी अल्फाबेट कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड? कितनी होती है? 26 कीज आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड पर 26 कीज होती है. देन इट इज अ नंबर कीज. अबाउट द अल्फाबेट कीज नंबर कीज आर प्रेजेंट हियर. देखो ये कितनी है? 0 to 9. 1 से स्टार्ट होती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and it is a 0. Then it is a number keys or number keys के साथ ही these are the special keys. Which special keys are present here? It is a backspace key, it is a delete key, it is a enter key, it is a shift key, it is a control key, then it is a alt key and it is a space bar. It is the longest key on the कीबोर्ड. ये लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड की. आप कीबोर्ड पर ठीक से देख रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा. इट इज अ लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की? इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और लेटर्स. देन इट इज अ कैप्स लॉक की. व्हेन यू वांट टू टाइप ऑल लेटर्स इन कैपिटल, ये सभी लेटर्स अगर आपको कैपिटल चाहिए, विच की इज यूज? दिस कैप्स लॉक की इज यूज. ओके. इट इज अ एरो कीज. कितने होते हैं एरो कीज? 4 एरो कीज होती है. इट इज अ अप एरो की, इट इज अ डाउन एरो की, इट इज अ लेफ्ट एरो की एंड इट इज अ राइट एरो की. तो ये टाइटल बार है. इट इज अ डॉक्यूमेंट एरिया. इट इज अ वाइट लार्ज स्पेस. ये क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट एरिया. यूजिंग दिस एरिया यू कैन टाइप टेक्स्ट. इससे आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट टाइप कर सकते हो. देन इट इज अ कर्सर. दिस ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड अ कर्सर. ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है इसे क्या कहा जाता है? इट इज अ कर्सर. ओके. नाउ अब हम देखते हैं हाउ टू टाइप टेक्स्ट. अब टेक्स्ट टाइप कैसे किया जाता है अब हम इस कीबोर्ड की यूज से देख सकते हैं. देखो मुझे क्या टाइप करना है. यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज पहले ही थोड़ा बढ़ा लेती हूँ क्योंकि आपको ठीक से दिखाई दिया जाए. हमारा कौन सा लेसन है? आपको चैप्टर का नंबर यहाँ पर प्रेस करना है. उसके लिए जस्ट आपको नंबर कीज पर माउस पॉइंटर लेकर क्लिक करना है. देन आई वांट टू गिव स्पेस. मुझे स्पेस देनी है तो विच की इज यूज? स्पेस बार की. देखो स्पेस बार की से मैंने क्या किया? स्पेस ले ली. आफ्टर दैट आई वांट टू टाइप ऑल लेटर्स इन इंग्लिश कैपिटल. मुझे कैपिटल्स पूरे लेटर चाहिए. व्हाट टू डू फॉर दैट? कैप्स लॉक की मैंने ऑन की. देखो ऑन करने पर वहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की. जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो ये कैप्स लॉक की क्या हो गई? एक्टिव हो गई. एक्टिव होने पर मुझे क्या करना है? टाइप करना है. कौन क्या टाइप करना है? इंट्रोडक्शन टू वर्ड पैड. आपको जो टेक्स्ट टाइप करना है आप यहाँ से कर सकते हो. इंट्रोडक्शन टू वेट स्पेस बार की. इंट्रोडक्शन टू वर्ड पैड. आई वांट टू गिव स्पेस. क्लिक ऑन स्पेस बार की. वर्ड पैड. हाँ देखो मैंने क्या किया? चैप्टर का नेम यहाँ पर टाइप किया. एज वेल एज आई वांट टू गो नेक्स्ट लाइन. विच की इज यूज? एंटर की. विच की इज यूज टू मूव योर कर्सर नेक्स्ट लाइन? एंटर की. कहाँ पर है एंटर की? इट इज द सिंबल ऑफ एंटर की. देन enter key is used to move your cursor next line.
Then I want to type here hard words. What to do for that? You have to first click on caps lock key. Caps lock key का यूज क्या होता है? It is used to type letters in capital. कैपिटल में अगर आपको पूरे लेटर्स चाहिए तो which key is used? Caps lock key. देखो यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रही है ना. अब मुझे हार्ड वर्ड लिखने के लिए सिर्फ H कैपिटल है. What to do for that? You have to click ऑफ द कैप्स लॉक की. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैप्स लॉक की ऑफ करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट क्लिक ऑन शिफ्ट की. व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट की? शिफ्ट की से आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक वन लेटर. आप क्या कर सकते हो? एक ही लेटर कैपिटल कर सकते हो. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स? हाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया? हार्ड वर्ड्स जो मैंने टाइप किया है वर्ड उसमें से H ही कैपिटल चाहिए. तो H कैपिटल आपको सिर्फ चाहिए तो विच की इज यूज? दिस शिफ्ट की इज यूज टू टाइप अ फर्स्ट लेटर इन कैपिटल. आपको अगर फर्स्ट लेटर इन कैपिटल चाहिए तो शिफ्ट की से आप कर सकते हो. अगेन आई वॉन्ट टू मूव आवर कर्सर इन नेक्स्ट लाइन. विच की इज यूज? दिस एंटर की. यहाँ पर एंटर की नहीं लिखा है फिर भी आपको ये सिंबल ध्यान में रखना ही है. देन क्लिक ऑन एंटर की. देन फर्स्ट हार्ड वर्ड इज, मैंने कहाँ पर क्लिक किया? क्लिक ऑन फर्स्ट नंबर की. यहाँ पर जो 1 नंबर का यहाँ पर की दिखाई गई है उस पर मैंने क्लिक किया. आपको ये नोटिस करना है आप जहाँ पर क्लिक कर रहे हो वो की यहाँ पर एक्टिव दिखाई देती है. आई वॉन्ट टू गिव स्पेस. विच की इज यूज? स्पेस बार की. इसमें से हार्ड वर्ड आपको कौन सा लगा? नेम में ही इंट्रोडक्शन. देन टाइप हियर इंट्रोडक्शन. आई वांट टू टाइप आई इन कैपिटल. विच की इज यूज? दिस शिफ्ट की. इंट्रोडक्शन. आपको ये स्पेलिंग बोलते बोलते लिखना है. हाँ देखो अगेन आई वांट टू गो नेक्स्ट लाइन. क्लिक एंटर की. देन टाइप to give space using space bar की. then type word pad. क्या टाइप करना है आपको? word pad टाइप करना है. क्लिक ऑन शिफ्ट की. then click WORD. word pad का आपने ये वर्ड नोटिस किया है उसमें से P भी कैपिटल होता है. word pad. तो P मुझे कैपिटल चाहिए तो अगेन क्लिक ऑन शिफ्ट की. then क्लिक ऑन PAD. आपको समझ में आ गया बच्चों? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर ही नहीं कैपिटल चाहिए. अगर आप बीच में एंड में अगर आपको कोई भी वर्ड कैपिटल चाहिए तो विच की इज यूज? दिस शिफ्ट की इज यूज. अगेन क्लिक ऑन एंटर की. देन टाइप थर्ड वर्ड एंड इट इज अ प्रोग्राम. वर्ड पैड इज अ प्रोग्राम ना. सो अगेन क्लिक ऑन शिफ्ट की. PROGRAM. इट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रोग्राम. ये वर्ड पैड क्या है? इट इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम. इट इज यूज टू टाइप टेक्स्ट. इससे आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट टाइप कर सकते हो. देखो यहाँ से मैंने हार्ड वर्ड लिखते हुए क्या मिसिंग है? इसमें से आर मिसिंग है. तो व्हाट टू डू फॉर दैट? यूज दिस एरो की. एरो की से आप क्या कर सकते हो? यू कैन मूव योर कर्सर अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. हाउ मेनी एरो कीज are present here? These 4 arrow keys are present here. It is a up arrow key, it is a down arrow key, it is a left arrow key and it is a right arrow key. How to use it? I want to go upside. हार्ड वर्ड का जो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग लिखा है वहाँ पर मुझे कर्सर ले जाना है. What to do for that? You have to just click on upside arrow key. Click on it. हाँ देखो कहाँ गया कर्सर आपका? हार्ड वर्ड स्पेलिंग पर आ गया. Then I want to go left side. What to do for that? Use this left side arrow key. How to use it? हाँ देखो यहाँ पर मुझे कौन सा वर्ड लेटर इंसर्ट करना है? R. क्लिक ऑन R. देखो यहाँ पर आ गया हार्ड वर्ड्स का करेक्ट स्पेलिंग. आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू गो डाउन साइड. डाउन साइड जाने के लिए क्या करना होगा आपको? कौन सी की एरो की यूज करनी होगी? दिस डाउन साइड एरो की. हाउ टू यूज इट? जस्ट क्लिक ऑन इट. ओके. देन आई वॉन्ट टू गो राइट साइड.
एंटर की प्रेस करने के लिए एंटर की का यूज क्या होता है, जहां पर आप एंटर की यूज करते हो। देखो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मेरा कर्सर है, एंटर की से क्या हो गया, आगे के लेटर्स भी नेक्स्ट लाइन चले जाते हैं। ऐसा मुझे करना है क्या, नहीं, प्रोग्राम का स्पेलिंग छोड़कर मुझे कहाँ जाना है, नेक्स्ट लाइन जाना है। तो जो ये मुझसे लास्ट एक्शन हो गई है वो मुझे नहीं करनी है। तो विच कमांड इज यूज, अंडू। अंडू कमांड का यूज क्या होता है, अंडू द लास्ट एक्शन, मतलब जो लास्ट एक्शन मुझसे हो गई है वो मुझे नहीं करनी है, जस्ट क्लिक ऑन इट। देखो क्या हो गया, जो मैंने एंटर की प्रेस की थी वहीं पर कर्सर आ गया। आफ्टर दैट आई वांट टू गो राइट साइड, विच एरो की इज यूज, दिस राइट एरो की। राइट एरो की से क्या हो गया, आपका कर्सर राइट साइड आ गया। आफ्टर दैट यू कैन यूज एंटर की। अब आप क्या कर सकते हो, एंटर की यूज कर सकते हैं। अब तक हमने कौन सी कीज देखी, दिस कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेस बार की, एंटर की। एंटर की वगैरह हमने अभी तक देखा। उसके साथ ही एरो कीज कैसे यूज की जाती है ये भी देखा है। हाउ टू यूज बैकस्पेस की। बैकस्पेस कीज का यूज क्या होता है, यू कैन डिलीट द कैरेक्टर्स ऑफ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स अगर आपको डिलीट करने हैं तो विच की इज यूज, बैकस्पेस की। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैकस्पेस की। यहाँ पर देखो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। अगर ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, आपके पास जो कीबोर्ड होता है उसमें टोटली बैकस्पेस का स्पेलिंग लिखा होता है। अदरवाइज लेफ्ट साइड का एरो वहाँ पर दिखाई देता है। सिंबल क्या होता है, लेफ्ट साइड का एरो। ओके, अब बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर प्रोग्राम के स्पेलिंग में M टाइप करती हूँ। आई वॉन्ट टू डिलीट द लेटर ऑफ लेफ्ट साइड। अब मुझे क्या करना है, ये लेटर डिलीट करना है। कौन से साइड का, कर्सर के लेफ्ट साइड का। विच की इज यूज, दिस बैकस्पेस की इज यूज। देखो क्या हो गया, लेफ्ट साइड का लेटर डिलीट हो गया, किससे, बैकस्पेस की से। उसके नीचे कौन सी की है, इट इज अ डिलीट की। डिलीट की का यूज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं 2 टाइम R प्रेस करती हूँ। हाँ देखो प्रोग्राम के स्पेलिंग में मैंने क्या किया, 2 टाइम मैंने R प्रेस किया। आई वॉन्ट टू डिलीट 1 R। अब मुझे क्या करना है, ये 2 R में से 1 R डिलीट करना है। तो कर्सर कहाँ है, इन बिटवीन द 2 R's। तो अब कौन सी की यूज करनी है, यू हैव टू प्रेस डिलीट की। डिलीट की से क्या हो गया, आपको डिफरेंस समझ में आ गया। व्हाट इज द यूज ऑफ बैकस्पेस की एंड डिलीट की। डिलीट की से क्या कर सकते हो, यू कैन डिलीट द कैरेक्टर ऑफ राइट साइड। राइट साइड के कैरेक्टर अगर आपको डिलीट करने हैं तो विच की इज यूज, डिलीट की। अगेन मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर 2 टाइम R प्रेस हो गया और मुझे कौन सा लेटर डिलीट करना है, राइट साइड का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to keep your cursor proper place and then click on delete key। तो आपको बैकस्पेस की और डिलीट की का डिफरेंस समझ में आ गया। बैकस्पेस की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर ऑफ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के कैरेक्टर अगर आपको डिलीट करने हैं तो बैकस्पेस की यूज की जाती है। और डिलीट की, इफ यू वांट टू डिलीट द कैरेक्टर ऑफ राइट साइड। राइट साइड के कैरेक्टर अगर आपको डिलीट करने हैं तो विच की इज यूज, दिस डिलीट की इज यूज। ओके, तो अब हमने क्या देखा, ये जो कैप्स लॉक की है, शिफ्ट की, स्पेस बार की। व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की, व्हेन यू वांट टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 लेटर्स, दिस स्पेस बार की इज यूज। इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, स्पेस बार की, बैकस्पेस की, डिलीट की एंड एंटर कीज आर स्पेशल कीज। इस कीज को ही क्या कहा जाता है, स्पेशल की। दीज आर अल्फाबेट कीज, दीज आर नंबर कीज एंड दीज आर स्पेशल कीज। और ये कौन सी कीज होती है, एरो कीज। एरो कीज को ही क्या कहा जाता है, कर्सर कंट्रोल कीज। इट इज यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट कंट्रोल करनी है तो विच कीज आर यूज, एरो कीज आर यूज। तो यहाँ पर हमने कीबोर्ड का यूज देखा। उसके साथ ही टाइपिंग कैसे की जाती है यूजिंग कीबोर्ड, ये भी देखा है। उसके साथ ही मैं आपको फॉर्मेटिंग बता देती हूँ। फॉर्मेटिंग मीन्स आपको क्या करना है, आपका टेक्स्ट अट्रैक्टिव बनाना है। हाउ टू मेक इट, यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट सबसे पहले सिलेक्ट करना है। देन
क्लिक ऑन सेंटर अलाइनमेंट, पैराग्राफ ग्रुप में है, एंड वेयर इट इज इन पैराग्राफ ग्रुप, एंड विच टैब, इट इज इन होम टैब। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप है और उसमें अलाइनमेंट्स दी गई है। विच अलाइनमेंट्स आर हियर? बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट इज हियर, देन इट इज अ सेंटर अलाइनमेंट, it is a right alignment, and it is a justified alignment. What is the use of left alignment? Align text to the left side. Then center alignment, align text center, and it is a right alignment, align text to the right side. आपको आपका टेक्स्ट कौन से साइड में उसे सेट करना है यूजिंग दिस अलाइनमेंट, यू कैन टेक इट। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है अलाइनमेंट? लेफ्ट साइड। इट इज द एमसीक्यू ऑफ क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है? एमसीक्यूज में पूछा जाता है। बाय डिफॉल्ट आपकी लेफ्ट साइड में ही अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट मीन्स उसका प्लेस, कहाँ पर आपका टेक्स्ट प्लेस किया गया है। इट इज़ अ लेफ्ट अलाइनमेंट। देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक्टिव दिखाई देती है ना, क्योंकि वो लेफ्ट साइड ही अलाइन किया गया है, प्लेस किया गया है। आई वॉन्ट टू प्लेस इट इन सेंटर साइड। देखो सेंटर में आपका वर्ड आ गया। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, क्लिक ऑन font size. After that I want to change the font style, click on drop down arrow. इस arrow को ही क्या कहा जाता है? drop down arrow. Then select your favorite font style, then click on font color. ये क्या है? it is a text color. You can change the font color. अगर आपको text का font का color change करना है, click on it and choose your favorite color. When you want to give it bold effect, click on bold command, then click on italic color command. If you want to give underline, click on underline command. And where it is in font group. वो कहाँ पर ये सभी कमांड्स होती है? It is in font group में होती है। Then When you want to highlight the color, हाईलाइट करना मतलब आपको अगर उसके हाईलाइट पेन जैसे यूज किया जाता है, उसकी बैकग्राउंड को कलर देना है। जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसके अगर आपको बैकग्राउंड को कलर देना है तो आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हो? टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यूजिंग दिस कमांड यू कैन मेक द टेक्स्ट हाईलाइट। आप क्या कर सकते हो? हाईलाइटर पेन की हाईलाइटर पेन कैसे यूज किया जाता है? सेम लाइक दिस you can use this command. First of all you have to select the text, then click on highlight color. हाँ देखो यहाँ पर कैसे हो गया, इस वर्ड की बैकग्राउंड हाईलाइट हो गई। जितना आपने पोर्शन सिलेक्ट किया है उतना ही पोर्शन हाईलाइट हो जाता है। देन you want to select text for cut copy paste। मैंने पहले वीडियो में आपको अनदर फॉर्मेटिंग दिखाई है, उसके साथ ही अभी इस वीडियो में हम देखते हैं हाउ टू यूज कट कॉपी पेस्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ कट कमांड एंड वेयर इट इज इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। वो कहाँ पर होती है ये सभी कमांड्स? इट इज इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। वो कहाँ पर है? इन होम टैब। होम टैब में कौन सा ग्रुप है? क्लिपबोर्ड ग्रुप। यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। और उसकी डेफिनेशन क्या है? कट द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। अगर यूज ऑफ द कट कमांड से आप क्या कर सकते हो? जितना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया है वो पूरा का पूरा पोर्शन कट हो जाता है और वो कहाँ पर रखा जाता है? ऑन द क्लिपबोर्ड पर। देखो मैंने कट पर क्लिक किया तो क्या हो गया? जो सिलेक्टेड पार्ट था वो पूरा का पूरा कट हो गया। कट हो गया मीन्स मूव हो गया। अगर आपको उसे पेस्ट करना है, व्हाट टू डू फॉर दैट? यूज पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड से क्या कर सकते हो आप? जो आपने कट किया हुआ पोर्शन है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट कमांड? Ctrl+V। अब यहाँ पर ये कमांड यूज करने से भी क्या हो जाता है? आपने जो कट किया हुआ पार्ट है वो फिर से पेस्ट हो जाता है। अब कीबोर्ड शॉर्टकट किस कैसे यूज किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ।
कट का यूज आपको समझ में आ गया, हाउ टू यूज द कट। कट से क्या हो गया, सिलेक्टेड पार्ट कट हो गया, मतलब मूव हो गया, और पेस्ट से अगेन वो पेस्ट हो गया। अब कॉपी कमांड यूज करके देखते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट द पार्ट, सिलेक्ट पार्ट मैंने किया, कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया, वर्ड पैड, ये वर्ड मैंने सिलेक्ट किया है। आफ्टर दैट यूज कॉपी कमांड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉपी कमांड, कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द कीबोर्ड। क्या किया, क्या करना है, कॉपी करना है। देखो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कट और कॉपी का। कट के टाइम पर क्या हो गया था, वो सिलेक्टेड पार्ट मूव हो गया था, कट हो गया था, लेकिन मैंने जब कॉपी कमांड यूज की तो उससे वो सिलेक्टेड पार्ट कट हो गया, क्या नहीं कट हो गया, सिर्फ कॉपी हो गया। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड, Ctrl+C। देन आई वांट टू पेस्ट इट अनदर लोकेशन, मुझे क्या करना है, दूसरी लोकेशन पर उसे पेस्ट करना है। व्हाट टू डू फॉर दैट, वहाँ पर आपका कर्सर ले जाना है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एंटर की प्रेस की, क्योंकि आपको वो कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है दिखाने के लिए। अगेन क्लिक ऑन पेस्ट कमांड। तो पेस्ट कमांड की मैंने शॉर्टकट की कौन सी बताई थी, Ctrl+V। यहाँ पर देखो कीबोर्ड पर कंट्रोल की कहाँ पर है, इट इज ऑन हियर, क्लिक ऑन इट। देखो मैंने कंट्रोल पर क्लिक किया और Ctrl+V, उससे क्या हो गया, जो आपने सिलेक्टेड पार्ट था वो कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कट, कॉपी और पेस्ट का यूज कैसे किया जाता है। कट से क्या हो जाता है, जो सिलेक्टेड पार्ट है वो कट हो जाता है। कट होने के बाद यू कैन पेस्ट इट अगेन एंड अगेन, आपको जितने बार उसे पेस्ट करना है और आपका कर्सर जहाँ पर है वहाँ पर वो पेस्ट किया जाता है। कट की शॉर्टकट की कौन सी है, वो कैसे यूज की जाती है, कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, Ctrl+X, Ctrl+X। देखो जो सिलेक्टेड पार्ट था वो कट हो गया। और पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, Ctrl+V। देन कॉपी के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, कॉपी कमांड। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड, Ctrl+C, Ctrl+C। देखो मैंने वो सिलेक्टेड पार्ट कॉपी किया है, देन जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ पर पेस्ट करना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट, Ctrl+V। आप जितने बार Ctrl+V प्रेस करोगे उतने बार आपका वो सिलेक्टेड पार्ट, कॉपी किया हुआ पार्ट पेस्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने इस वीडियो में क्या देखा है कि हाउ टू यूज कमांड्स इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन सी कमांड है, कट, कॉपी, पेस्ट। और आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे हो, मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको हार्ड वर्ड्स बता दिए हैं। हार्ड वर्ड्स की जगह इफ यू वांट टू टाइप पोएम, इफ यू वांट टू टाइप स्टोरी, इफ यू वांट टू टाइप लेटर्स, आपको कोई पोएम, स्टोरी या लेटर्स टाइप करने हैं तो भी आप इस वर्डपैड प्रोग्राम का यूज कर सकते हो। और उसमें आप एक ही वर्ड बार बार टाइप करना पड़ता है, तो आप ये कमांड्स यूज कर सकती है, कट, कॉपी और पेस्ट। आपको ये प्रैक्टिकल करना है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।